ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर जो होता है cos phi इक्वल टू 1 क्यों होता है? ये पावर फैक्टर इक्वल टू 1 और ये फेज एंगल जो होता है वो 0 डिग्री क्यों होता है? इसे हम इतना आसान भाषा में आपको समझा देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है जहाँ पर सप्लाई वोल्टेज भी और करंट आई फ्लो हो रहा है रजिस्टर में, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है कि ये वोल्टेज और करंट इन फेज में होता है। इन फेज मतलब एक ही फेज में करंट और वोल्टेज फ्लो होता है, ठीक है। ये सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई करंट है, ठीक है। अभी इसे एकदम ये इन फेज में क्यों होता है? देखिए ओहम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन करंट कहता है, ठीक है। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन करंट होता है। जैसे कि इसको ग्राफ देखेंगे हम तो यहाँ पर क्या होगा, ये करंट है और ये वोल्टेज है। अगर 0 डिग्री जीरो वोल्टेज है तो करंट भी 0 है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, ठीक है। अगर हम और वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि करंट और वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ रहा है, नहीं यहाँ पर नहीं लीड कर रहा है और नहीं लैग कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर फेज एंगल बनता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एंगल जो होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। और पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई, ठीक है। और फाई इक्वल टू कितना हुआ? 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसीलिए पावर फैक्टर 1 होता है और ये फेज एंगल जो है ये 0 डिग्री होता है, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट एक दूसरे को नहीं लीड करता है और नहीं लैग करता है, इसीलिए फेज एंगल 0 डिग्री होता है। और ये ग्राफ से आप समझेंगे तो आप वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, लीड लैग नहीं करेगा।